नमस्कार दोस्तों, एशएफ क्लासेस में आप सबका स्वागत है। तो अभी एक आरपीसी ने नोटिफिकेशन दिया है, अपन इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो एक नोटिफिकेशन आपको पहले दिया था 10 तारीख को, और अभी एक और आरपीसी ने नोटिफिकेशन दिया है 20 तारीख को। ठीक है, अब दोनों के लिए आरपीसी ने क्या बोला है, मैं इसके बारे में डिटेल में बात करूंगा। किसमें आप संशोधन में फॉर्म में संशोधन कर सकते हो, क्या क्या चीज़ों में संशोधन करना चाहिए आपको, और एक बार आपको देखना चाहिए। ठीक है, तो अपन जो पहले बात कर रहे हैं इस पहले वाले की, तो पहले वाला आप लोगों ने देख लिया होगा। इसकी डेट भी जो आरपीसी ने दी थी कि भाई इस तारीख तक आप चेंज कर सकते हो, तो वो डेट भी आपकी निकल चुकी है 17 तारीख। तो अब इसमें क्या निःशुल्क था, और आरपीसी ने इसके बारे में बोला है कि यदि कोई स्टूडेंट मान के चलते हैं कि उसने इसमें संशोधन नहीं किया है, चूक गया, तो उसको भी हम मौका दे रहे हैं। लेकिन उस टाइम क्या फ्री था, और इस टाइम क्या फ्री नहीं है। तो अब इसमें क्या क्या कर सकते हैं, मैं पहले बीच में एक आपको और चीज़ बता देता हूँ कि अपना एक ऑफलाइन बैच चल रहा है, स्टार्ट होने वाला है 5 फरवरी से। तो ये 15 दिन की ड्यूरेशन रहेगी इसकी। ठीक है, 15 दिन में हम ये मान के चलते हैं कि आपका कंप्लीट पार्ट बी का कंप्लीट हम आपको करवा देंगे। ठीक है, 15 दिन में आपको इस तरह से कराएंगे तैयार, आप आर एस प्री का एग्जाम दे के जैसे ही आओगे, तो आपका पार्ट ए अच्छा से होगा। पार्ट बी के अंदर हम आपको ये 40 नंबर है, ये इस लेवल पे करा देंगे, आपको बेफिक्र है ना कि मैं अब कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा पार्ट बी, तो आप आराम से 35+ स्कोर कर दोगे। हम इस तरह से एक स्ट्रेटजी लेके आ रहे हैं 5 फरवरी को। तो 5 फरवरी को हम सेमिनार भी रख रहे हैं, तो ठीक है, ज्वाइन कीजिएगा। और यदि कोई स्टूडेंट टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन करना चाहते हैं, तो 5 फुल पेज टेस्ट स्टार्ट भी हो रहे हैं। पहले वाला हमारे स्टार्ट नहीं किया होगा, मान के चलो 10 टॉपिक वाइज प्लस 5 फुल थे। तो यदि स्टूडेंट कोई 5 फरवरी से, सॉरी 9 फरवरी से ना, 9 फरवरी को पहला फुल टेस्ट है, तो ये 5 टेस्ट होंगे संडे टू संडे, इसको ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, तो अपन बात करते हैं इस नोटिफिकेशन के बारे में। तो इस जो 10 जनवरी को आया था, ये क्या था, ये ओनली उन स्टूडेंट के लिए था, जो एप्लीकेंट के लिए था, कि जो नगर पालिका में थे, नगर पालिका, चाहे वो डीएलबी हो या नगर पालिका। इसमें लिखा हुआ है मिनिस्ट्रियल, लेकिन इसमें साथ में ये भी लिखा है म्यूनिसिपल सबऑर्डिनेट। ठीक है, तो आप कुछ स्टूडेंट के कॉल आए थे, सर हम टीचर है, कोई सचिवालय में लगा हुआ, कोई पीडब्ल्यूडी में लगा हुआ है, तो वो सर हम अप्लाई कर सकते हैं नहीं कर सकते। कोई नहीं कर सकता, जो नगर पालिका है ओनली वही इसमें रिजर्वेशन के लिए एप्लीकेबल है। अब आपको कैसे चेंज करना चाहिए था स्टूडेंट, ये क्वेश्चन भी आया था कि नॉर्मल सी चीज़ है, एसएसओ आईडी में जाना है आपको, और एसएसओ आईडी में आपको चेंज करना है। तो आज के नोटिस के बारे में अपन बात कर रहे हैं। तो आरपीसी ने बोला है कि आपको कब, 21 जनवरी से, कल से लेके और 30 जनवरी, कोई आरएस एग्जाम में अभी डूबा हुआ है, शायद हो सकता है उसके पास ये न्यूज़ नहीं आई होगी, टेलीग्राम पे मैं इसको डाल दूंगा, तो आप उसको भी शेयर कर दीजिएगा। कि देखो, हमेशा जैसे आरपीसी क्या करती है कि एग्जाम के बाद आरपीसी एक बार हर स्टूडेंट को क्या करती है, अपने फॉर्म में एडिट का ऑप्शन देती है। तो आरपीसी ने इस बार क्या कर दिया, थोड़ा सा पहले दे दिया। ठीक है, इसमें क्या कर दिया, आरपीसी ने नाम दे दिया, फोटो दे दिया, पिता का नाम कर दिया, जन्म तिथि दे दिया, और लिंक कर दिया। ये चीज़ें क्या हो सकती है, चेंज नहीं हो सकती किसी भी फॉर्म में। तो ये आपको चेंज नहीं करनी। मान के चलो किसी ने अपना नाम चेंज करवा लिया है, पहले कुछ और नाम था, अब कुछ और नाम से है, तो वो आरपीसी में अलग से लेटर देके कर सकता है। अब इसमें आप क्या चेंज कर सकते हो, यदि मान के चलो आपने कोई ओबीसी से भरा है फॉर्म, ओबीसी से भरा है या ईडब्ल्यूएस से भरा है। अभी कुछ केस भी आए थे कि इन्होंने एक अपना जैसे जेंडर था, वो जेंडर भी चेंज, सॉरी इसने गलत भर दिया था फॉर्म में, तो उसको बाद में पता चला। तो आप कुल मिलाकर ये है कि 3-4 चीज़ें नहीं कर सकते हो, बाकी सारी चीज़ें चेंज कर सकते हो। तो भी आपको लगता है कि मैं एक बार फॉर्म को देखना चाहता हूँ कि मेरे को चीज़ करेक्शन है या नहीं है, तो आप एसएसओ आईडी है, जैसे एसएसओ आईडी में लिखा हुआ है, इस एसएसओ आईडी में क्या है कि आता है यू एप्लीकेशन नाम से। ठीक है, माई रिक्रूटमेंट पे नाम पे आएगा, उस माई रिक्रूटमेंट पे आप जाके यू एप्लीकेशन देखना, वहाँ पे देखना आपकी जो भी डिटेल है वो सही है या नहीं है। ठीक है, यदि आपकी सही है तो ठीक है, वेल एंड गुड, कोई इशू नहीं है। बाकी यदि आपको किसी भी तरीके का चेंज करना चाहते हो, तो एक बार आप ज़रूर देख लीजिएगा। मेरे ख्याल से आपको फॉर्म में देखना चाहिए। यदि कोई भी चीज़ें आपने, यदि ओबीसी का सर्टिफिकेट नहीं बनाया है, इडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट नहीं बनाया है, जिस तारीख से देख रखें, तो आप उसमें भी आप चीज़ें कर सकते हो।
ठीक है। अब इसमें तारीख क्या है होगी। दूसरी चीज ये बोला कि जो अभी रिजर्वेशन वाले थे, आरक्षण वाले, कौन से, नगर पालिका। तो नगर पालिका में जिन्होंने फॉर्म में चेंज नहीं किया वो भी इसमें क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। बस आपको ये है, इसमें 500 रुपये आपको फीस करनी पड़ेगी। ठीक है, सिंपल सी बात है। पहले फ्री में हो रहा था, किस तारीख तक, 30 जनवरी तक। ठीक है, तो ज़्यादा इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। सर कैसे क्या करना चाहिए, SSRD में जाइए आप, मोबाइल पर आराम से SSR लॉगिन कर लीजिएगा। नॉर्मली स्टूडेंट को नहीं पता रहता है, और आईडी पासवर्ड आपको यदि भूल भी जाते हो तो फॉरवर्ड हो जाता है, और उसमें माई रिक्रूटमेंट में आप जाके चेक कर सकते हो। चेक जरूर सबको करना चाहिए। और भी कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कर सकते हो। बाकी हमारी जो बुक है 2000 MCQ, ये लगभग सब जगह अवेलेबल है। यदि कोई स्टूडेंट यदि लेना चाह रहे तो ऑनलाइन डिलीवरी हो जाएगी। और पार्ट बी की बुक है, ये हमारी कोर्स के साथ फ्री है। ठीक है, इसके साथ एक मार्गदर्शिका भी आती है। हमारी दोनों बुक लास्ट टाइम बेस्ट सेलर रही थी, आपको पता हो। और ये मार्गदर्शिका इसके साथ फ्री है, ये आपके सब्जेक्टिव बुक के पास। ये आप सैंपल देख रहे होंगे, ये ऑब्जेक्टिव बुक के सैंपल है। ठीक है, आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे ये PDF इसकी। और ये मार्गदर्शिका के अंदर सारे सारे जैसे शॉर्ट में सेक्शन दे रखी है। इसमें फ़ायदा ये होता है मार्गदर्शिका करने का, कि जो मार्गदर्शिका दिख रही है आपको, कि इसमें जैसे आपको छोटी छोटी चीज़ें हिंट होती है। जैसे मान के चलो निर्वाचन अपराध में जो भी कोई चीज़ें एक्स्ट्रा फैक्ट लिखना आपको, तो यहाँ फैक्ट आप लिख सकते हो। आप दूसरी चीज़ें इसको क्या है कि प्रिंट लेके आप दीवार पे चिपका सकते हो। यदि आपने सारी फैक्ट मान के चलो कि ऐसे सारी सेक्शन है, सारे अदर इन्फॉर्मेशन फैक्ट इसमें लिख दिया, आपको यदि जल्दी जल्दी रिवीजन करना है, बार बार रटना है, तो सेक्शन सामने लिखी हुई है, फटाफट इसको याद कर सकते हो। और एग्जाम तो जाने तक सारे इसमें जो की पॉइंट है, फैक्ट है, नोट्स है, वो आप सारे इसमें डाल सकते हो। सिंपल सी चीज़ है। ठीक है, योर मेंटरशिप प्रोग्राम चल रहा है, जैसे टॉपिक वाइज हम देते हैं, योर मेंटरशिप प्रोग्राम है, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हो टेस्ट सीरीज में। जैसे डे 1 तो उसमें होता है, उस डे 1 में क्या होता है, डे 1 में आपको सीधी सिंपल सी बात है, पार्ट ए का होता है 20 क्वेश्चन, और पार्ट बी का होता है 10 क्वेश्चन। इसमें करंट अफेयर भी साथ में होता है। ठीक है, हमारे कोर्सेज भी चल रहे हैं, आप चाहो तो कोर्सेज भी ले सकते हो, रिकॉर्डेड और दोनों तरीके। ठीक है, थैंक यू ऑल ऑफ यू। ओके, ये हमारी बुक है, सैंपल है, आप देख सकते हो।